सैजिटेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये है रीडिंग अगस्त 24 टू अगस्त 31। ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते के दौरान कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर सैजिटेरियस धनु राशि में है तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो शफल कर लेते हैं सबसे पहले कार्ड्स को। हमारे पास जो सबसे पहला जो मैं डेक यूज करूंगी ये है द स्टार सीड ऑरेकल डेक। बहुत ही खूबसूरत डेक आप ही की तरह। तो सैजिटेरियस धनु राशि, थैंक यू। 2 more times, 1 more time, 0। स्टार ब्रदर्स, किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, आपकी स्टार फैमिली से हो सकता है ये शख्स। हॉर्स एनर्जी, ईगल, बाज की एनर्जी है ये। और बाज आपको पता है किसकी निशानी है? फतेह की। तेज निगाह, अगर कोई निशाना साधे तो वो निशाना नहीं चूकता, ये वो एनर्जी है। प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट। तो यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ। सबसे पहले आप सुरक्षित हैं। अगर आपके मन में ये कोई चिंता है, कोई डर है किसी चीज को लेकर और आपको लग रहा है कि ये शख्स आपको हानि पहुंचा सकता है, विश्वास रखिए, यू आर सेफ। आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो सेफ हैं। कोई आपका कोई कुछ नहीं बुरा बिगाड़ सकता, चाहे वो कौन सी भी ताकत का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ये चीज इस बात की ओर भी इशारा करता है। बुरी नजर, अगर आपको डर है कि कोई बुरी नजर है आपके ऊपर तो उससे भी छुटकारा वो भी नहीं आपका कुछ बिगाड़ पाएगी। ठीक है, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है अपने मन में। वो जो शक्ति है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपको शक्ति में विश्वास रखना है। ये है अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ना। ये वो चीज है जहां पर आपका डर जब इतना बढ़ जाए कि कोई और जब आपके पास रास्ता ना हो, तब आप सरेंडर कर दें कि हाँ, अब और कोई चारा नहीं है, अब मैं उस शक्ति के आगे अपना सर झुकाऊंगा जिसके सामने और कोई शक्ति नहीं टिकती। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उस शक्ति के आगे नतमस्तक होना, उस शक्ति के आगे अपना सर झुकाना जिसके आगे और कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना, तब आपको ये रियलाइज होगा कि जो आप हैं वो पहले से ही आप सुरक्षित हैं। क्योंकि जब आप ऐसी शक्ति के साथ जुड़ जाएं जिसका और कोई चीज सामना नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली आप एक ऐसी साइड पर हैं, ऐसे पक्ष में हैं जिसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है एक्चुअली गाइज। ये एक्चुअली बहुत बड़ा कार्ड है। ये कहता है कि अपने अंदर ही वो जो रोशनी है आपके, उसकी पावर को इस्तेमाल करके वो जो डर है आपके अंदर उसको खत्म करना। प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, ईमानदारी के साथ ये जो शख्स देख रहे हैं, ये ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। ये जो हायर सेल्फ है ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है। और आप ये ध्यान से देखिए, ये ईगल्स, ये इस तरफ से इस शख्स की प्रोटेक्शन कर रही है और ये इस तरफ से। तो आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं आप, सेफ हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। ये जो है ना बाज, ये बैठे हुए हैं, ये तो मीलों मील से आप देख लेंगे कि कोई आपको अगर नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है ना, तो ये मीलों मील से देख लेंगे। और आपकी जो हायर सेल्फ है ना, आपको पहले ही संकेत दे देगी कि ये चीज होने वाली है। और मुझे ये लग रहा है कि आप में से बहुत सारे जो सैजिटेरियस है ना, हो सकता है कि आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो इस हफ्ते के दौरान आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करो। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो काफ़ी स्ट्रांगली आपको कुछ एक्सपीरियंसेस फील करवा सकती हैं। आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिल सकती हैं, इंस्टेंट डाउनलोड्स मिल सकते हैं आपकी हायर सेल्फ से। तो ये मैं डेफिनेटली आपसे कहूँगी, अगर कोई डर है सैजिटेरियस आपके मन में, त्याग दीजिए, सरेंडर, उसको त्याग दीजिए। आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको मनी की भी दिक्कत है, क्योंकि मुझे मनी शब्द सुना, तो अगर आपको ये लग रहा है कि बिल कैसे पे होंगे, कुछ नहीं होता, सब कुछ हो जाएगा। बस मन में विश्वास का जो दिया है ना, उसको नहीं बुझने देना। सब कुछ हो जाएगा, मैं कह रही हूँ बार बार, सब कुछ हो जाएगा। डर को त्याग दीजिए और अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए। ये जो 2 बाज है ना, ये कुछ नहीं बिगड़ने देंगे आपका। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो देख लेते हैं। मेरे पास है मूनोलॉजी ऑरेकल डेक। ये भी डेक बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। 2 more times, Sagittarius, 1 more time, 0।
थैंक यू। लक इज ऑन योर साइड। देखिए मैंने क्या कहा आपसे, जिस शक्ति के साथ मैं आपको जुड़ने की कह रही हूँ, ये जो उजाला है, ये जो रोशनी है, इसके सामने तो कोई और टिक ही नहीं सकता। अगर आप ऐसी साइड में चले जाएं जो पॉजिटिव है, जो ऑनेस्ट है, जिसमें सिर्फ प्यार है, नफरत नहीं है, जो सिर्फ रोशनी है, अंधकार नहीं टिकता वहाँ पर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आप ऐसे पक्ष के साथ जुड़ जाएं तो आपका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और आपको पता है कि आपको सच्चाई के साथ ही खड़े होना है। इसीलिए ये जो लक है वो आपकी साइड पर है। न्यू मून इन सैजिटेरियस, आप ही की रीडिंग हो रही है, देख लीजिए आपका साइन भी है, तो ये भी बताता है कि आप अपनी एलिमेंट में रहेंगे इस आने वाले हफ्ते में। अगर आपको सच में मुझे बार बार यही समझ में आ रहा है कि जैसे आपके मन में कोई डर है, कोई शंका है, कोई चीज़ आपको जैसे तोड़ तोड़ कर अंदर से खा रही है, ऐसा कुछ है ना, उसको त्याग दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है सैजिटेरियस। वो सिर्फ मेंटली एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है आपके लिए। बाकी जो टॉक्सिक एनर्जी वैम्पायर्स है ना आपकी इन्वायरमेंट में, उन लोगों ने ये जाल बिछाया है आपको मानसिक उत्पीड़न देने का, लेकिन आपको उन्हें जीतने नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो अंधकार है, और अंधकार रोशनी के सामने कभी नहीं जीतता। आप रोशनी हैं, और ये जो लाल रंग है ये प्यार की ओर भी इशारा देता है। अगर ऐसा कुछ अगर प्यार में हुआ है, रिलेशनशिप में हुआ है, क्यूपिड्स नज़र आ रहे हैं मुझे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये जो मानसिक तनाव आपको देने की किसी ने कोशिश की है ना लव रिलेशनशिप में भी, उसको भी उसका कर्मा मिलेगा। ये जो तीर छूट रहा है ना, ये उस शख्स को लगेगा और उसे रियलाइज होगा कि उसने क्या गलती की है। लक आपकी, किस्मत आपके फेवर में है। अपने मन में ईमानदारी रखिए, लॉयल्टी रखिए, अपने मन को नहीं मैला करना। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, अपने मन को नहीं मैला करना। दूसरा शख्स चाहे जो मर्जी करे, आपको कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये करेंगे। ये शख्स को तो सिर्फ ध्यान लगाकर ममता भरी एनर्जी में रहना है, प्यार देना है, प्यार लेना है, ईमानदारी से रिश्तों को निभाना है, अपना काम करना है, अपने उद्देश्य को पूरा करना है, जिम्मेदारियों को निभाना है। बाकी तो ये करेंगे ना, ये करेंगे। इसको कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे, ये जो शख्स है ना, ये बच्चा है इन दोनों का, तो ये अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। इस बच्चे को सिर्फ अपना काम करना है, ये बाज उसका ध्यान रखेंगे। इसीलिए वो दोनों तरफ से ना चौकन्ने होकर बैठे हैं कि हाँ, हमारे बच्चे पर कोई बुरी नज़र डाले तो उसकी आंखें ही वो नोच खाएं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपने मन को मैला नहीं करना। देखिए इसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, पवित्रता की निशानी है। जो सफ़ेद रंग है वो कोमलता की निशानी है, शुद्धता की निशानी है ना? तो आपको सिर्फ अपना काम करना है, बाकी आप सब छोड़ दीजिए अपने भगवान पर, अपने अल्लाह पर, अपने वाहिगुरु पर, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं। सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। ठीक है? तो लक आपकी तरफ है, बहुत खुशी की बात है। मैं भी आपके साथ हूँ, अच्छे लोगों के साथ मैं भी खड़ी होंगी। तो लक आपकी तरफ है, मुझे खुशी है। और न्यू मून है तो नई एनर्जी जो है वो आपके लिए आ रही है इस हफ्ते के दौरान। अब आपका जो टैरो कार्ड है वो भी देख लेते हैं। एक ही कार्ड लूंगी मैं। नो, आई एम नॉट रेडी। ओके, 2 more times. Sagittarius, थैंक यू। 1 more time. शून्य, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल, तो ये करियर में भी हो सकता है आपको आपकी वर्क प्लेस में कुछ लोगों ने आपको तंग करने की ज़रूरत की हो, आपको बुली किया हो। मुझे बुली शब्द सुना। पेज जो है, क्योंकि वो यंग एनर्जी होती है, यंग एनर्जी से मुझे यही समझ में आता है कि कोई एक ऐसा शख्स, क्योंकि पेंटिकल का है तो ये बहुत ग्राउंडेड, कोमल और दयालु एनर्जी है। तो ऐसे लोगों को, जो कपटी लोग हैं ना, करप्टेड लोग हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, वो ऐसे लोगों का खून ज़्यादा चूसते हैं। उन्हें, एक्सक्यूज़ मी, मुझे हिकअप भी आया। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की हो, आपको बुली किया हो किसी तरीके से, क्योंकि आप हैं तो काइंड, आप कुछ कहेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों की, तो जो एनर्जी वैम्पायर्स है, ऐसे लोगों का तो वो खून ज़्यादा चूसते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, कुछ नहीं करना आपको। जो मैंने पहले कहा, कर्मा उनके लिए वापस आ रहा है, चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो रही हैं आपके लिए। पेज से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की। जैसे न्यू मून है यहाँ पर, तो पेज, नाइट,
किंग, तो पड़ाव है राइट, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से होगी ना। तो नई बिगिनिंग डेफिनेटली हो रही है, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी। और जिन लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा किया है उनको उनका कर्मा काटने के लिए ना आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये है मेरा जो ओवरऑल गाइडेंस के लिए मैं इसे इस्तेमाल करूंगी, हैंडमेड डेक। वो सैजिटेरियस, मुझे ऐसा भी लगा जैसे ये जब कार्ड्स जंप किए, मुझे ऐसा लगा जैसे कि आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली ना एक नई ऊर्जा आ सकती है, एक नया कॉन्फिडेंस आ सकता है। मुझे ये दिख रहा है मेरे विजन में कि जैसे कोई आपको काफी दिनों से बुली कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है और आप चुपचाप उसको सह रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते के दौरान कुछ ऐसा आपके अंदर स्फूर्ति आ सकती है, आपको कोई ऐसी पावर का महसूस हो सकता है आपको अपने अंदर, जिससे कि आपको आवाज उठाने की, उस बुली को कहने की कि बस बहुत हो गया, आप वो अपनी स्टैंड अप लेंगे, अपने खुद के लिए स्टैंड होंगे। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये पता कैसी एनर्जी है गाइस, मैं से अगर एक और एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे कि किसी ने आपको धक्का दिया, समझ लीजिए किसी ने आपको धक्का दे दिया और आप जमीन पर गिर गए और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से उठने की, दोबारा उठने की, लेकिन क्योंकि आप ज़मीन पर गिरे आप रोते रहे और वहीं पर गिरे रहे और रोते रहे काफ़ी समय तक। लेकिन ये एनर्जी कह रही है कि अभी रोते रोते आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों ना उठकर इसे पलट कर जवाब दूँ। शब्दों का सिर्फ इस्तेमाल करना है कि मैं क्यों ना अपने लिए उठूँ और इस शख्स को मैं ये रियलाइज़ कराऊँ कि देखो, तुम जो सोचते हो ना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है और मैं तुम्हें ये हक नहीं देता कि तुम मुझे दोबारा बुली करो, तुम मुझे दोबारा धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश करो। ये है अपने लिए स्टैंड होना। समझ रहे हैं आप अपनी बात? ये जो पेंटिकल है ना यहाँ पर, ये आपका मुझे साहस नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ अगर कुछ ऐसा हुआ है ना गाइस, तो मैं आपसे वादा करती हूँ आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको सिर्फ अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है। आपकी अगर कुछ ये दिक्कत आई भी है ना, ये सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे कुछ पिछले दिनों में। आपने इन बाकी लोगों को खुद पर हावी होने दिया, लेकिन जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होंगे, आपकी हायर सेल्फ यिन एंड यांग जो है वो सामने आकर कहेगा कि हाँ, अब हम अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, तो मुझे अपने विजन में ये बहुत स्ट्रांगली नज़र आया। अगर ऐसा आप में से कुछ लोगों के साथ हुआ हो ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहूँगी कि मुझे ऐसा एक्चुअली क्यों नज़र आया। ये मेटाफोर भी हो सकता है, हकीकत में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सैजिटेरियस 2 more times, 1 more time, शून्य। थैंक यू। आई एम ऑनेस्ट, अनब्लॉक थ्रोट चक्रा। देखिए गाइज, मैंने पिछले अभी कुछ समय पहले आपसे ये बोला कि मुझे हिकअप आया था ना, मुझे हिकअप, थ्रोट चक्रा। अभी मैं इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज स्पिरिट आपको और क्या दे, वो मुझे हिकअप इसीलिए आया था। मुझे यही लग रहा है कि आपने पहले खुद के लिए जो आपके ऊपर जुल्म हुए हैं, आपने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। और ये कार्ड कहता है कि बस अब अपने लिए आवाज़ उठाने का समय आ गया है, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ने का समय आ गया है। उस प्रोटेक्शन को जो आप डिज़र्व करते हैं उसको क्लेम करने का समय आ गया है। गाइडेड मेडिटेशन, आपके लिए मेडिटेशन जो है, क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पर वो ध्यान ही लगा रहे हैं ना, ये आप हैं, ये आप हैं। अभी तक अगर ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ है ना, तो ये आप हैं इन द फ्यूचर। बस अभी इसको 3D रियलिटी में अभी आप अपने मैनिफेस्ट कीजिए। आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन ही आपको हेल्पफुल होगी। और मैंने आपके सामने शफल किए हैं सारे के सारे कार्ड, कुछ भी मैंने पहले से नहीं किया, राइट। तो आई एम ऑनेस्ट, अपनी ईमानदारी के साथ मेडिटेशन करना है। और जो सवाल, जो चीज़ें आप अभी तक कहने में आपको डर था कि अगर मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा तो मेरी आवाज़, एक्सक्यूज मी अगेन, मुझे थ्रोट चक्रा गाइस, आपका थ्रोट चक्रा, मुझे इतना ज़ोर से हिकअप आया ना, थ्रोट चक्रा। प्लीज़ अपने लिए आवाज़ उठाना सीखिए, दूसरों को खुद पर जुल्म मत करने दीजिए। ये लोग तभी इनकी हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि आपने इनकी हिम्मत को बढ़ने दिया। आपने ये जो लोग बुली किए आपको स्कूल में या आपके काम में, आपने इनको इतनी हिम्मत कैसे दी, इनकी इतनी मजाल कैसे हुई कि आपको इन्होंने इतना तंग किया। खुद को
अपने लिए स्टैंड लीजिए और इन लोगों से कहिए कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें खुद को बुली करने नहीं दूंगा। थ्रोट चक्रा, जो बात कहनी है उसे कह दीजिए बिना किसी डर के, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे ये लोग। मैं दोबारा ये बात कह रही हूँ, आप प्रोटेक्टेड हैं, चारों तरफ से आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा को ओपन कीजिए, एंड आई एम ऑनेस्ट, ये जो एफर्मेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है सैजिटेरियस। तो ये है रीडिंग आपकी आने वाले इस हफ्ते के लिए। अगेन मैं ये कहूँगी कि ये कहने को तो वीकली रीडिंग है, लेकिन ये टाइमलेस एनर्जीज हैं गाइस, ये कभी भी किसी के लिए भी मैनिफेस्ट हो सकती है। हम सब हमारी खुद की एक एनर्जेटिक फील्ड है हम सभी का, राइट। तो उस एनर्जेटिक फील्ड में कुछ लोगों के लिए अभी मैनिफेस्ट होगी, कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों के बाद होगी, लेकिन ये पॉसिबल एनर्जीज हैं सैजिटेरियस के लिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आप अपना ध्यान रखेंगे। मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।